नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आरओ से संबंधित। अगर आप 27 जुलाई 2025 को ये पेपर देना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। वीडियो की क्वालिटी भले ही थोड़ी ख़राब हो, लेकिन वीडियो में जो बातें बताई जाएंगी वो बहुत बेहतरीन होंगी। देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है, क्या आरओ एग्ज़ाम अभी भी संभव है? क्या इतने कम दिनों में अभी भी ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है, इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम? देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, एक शब्द में बोलूँगा, हाँ ये संभव है बहुत ही आसानी से। लेकिन आसानी से इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस तरीके से पहले गलती करते थे अभी भी आपको वही गलती करना है। अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो को विशेष तौर पे देखो। देखो, सबसे पहली चीज़ बात ये है ना कि आप सभी के दिमाग में, आप सभी के माइंड में ये चीज़ आ चुका है कि आर ओ एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। इसके लिए जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो बहुत ही माइंडेड हैं, वो बड़े से बड़े फील्ड से आए हुए हैं। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम करने वाला भी बच्चा इस एग्ज़ाम को देगा, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहा है वो भी बच्चा इस एग्ज़ाम को देगा। तो अगर ये सब सोचते हो कि ये सब बड़े लोगों का एग्ज़ाम है, यानी जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं उनके लिए है और मेरे जैसे बच्चों के लिए नहीं, अगर ये सब सोचते हो तो बहुत गलत सोचते हो। आर ओ एग्ज़ाम में मेन चीज़ आपका ये मालूम होना चाहिए, सिर्फ कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। इतना आप कर लेते हो बहुत है। देखो, सिंपल सी बात है कि आपको मेजर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। मेजर सब्जेक्ट्स यानी वो सब्जेक्ट्स जो कहीं ना कहीं स्कोरिंग वाले हैं। जैसे हिंदी है, अब हिंदी आपको ये नहीं देखना है कि मुझे 2 घंटा हिंदी पढ़ना है। आपको घंटे के हिसाब से हिंदी कभी नहीं पढ़ना है आर ओ के लिए। आपको अभी से एक दिमाग में एक टारगेट रख लो। अभी एग्ज़ाम आपका लगभग 80 से 84 दिन है आसपास, ठीक है, 80 दिन मान के चलते हैं, लेकिन मैं 60 दिन का ही टारगेट मान के चलता हूँ। देखो, एक चीज़ ध्यान देना, हिंदी आपको घंटे से नहीं पढ़ना है। हिंदी आप आज से स्टार्ट कर दो कि 30 सवाल एवरीडे, 30 शब्द एवरीडे आपको याद करने हैं। अब 30 शब्द आप 1 घंटे में याद कर ले तो 2 घंटे में, ये आपके ऊपर है। ये याद करना, और कैसे याद करना है ये चीज़ ध्यान देना। जब आप एकदम फ्री हो, खाली टाइम हो, यानी जब खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, थोड़ा आराम कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, उस समय आपको 30 शब्द एवरीडे आपको याद करना है। 2 महीने में आपका 1800 सवाल से 2000 सवाल यानी 2000 शब्द याद हो जाएंगे। दोस्तों, आपको भी पता है कि 2000 शब्द से बाहर हिंदी में नहीं पूछा जाने वाला है। ये स्मार्ट स्टडी अब करने का समय है। अब आप लोगों की तरह ही तैयारी करोगे जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मैं जो बात बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि मैं अपने कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, उनका जो गुस्सा है मैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देखता हूँ। मैं यहाँ पर वो बातें बताता हूँ आप सभी को जो पॉसिबल है। आपको 1800 शब्द याद करने का मौका मिलेगा 2 महीने में, 1800 से 2000 शब्द। आप ये डेली का टारगेट रख लो कि मुझे 30 शब्द हिंदी के रोज याद करने, घंटे से नहीं पढ़ना है। उसी तरीके से आपको ये ध्यान देना है कि आपको 25 शब्द जीएस का रोज याद करना है। जीएस यानी कि जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, जो भी आप पढ़ते हैं उसमें से 25 शब्द माफ करिए, सवाल छांटिए और एवरीडे उसको याद करने की कोशिश करिए। अगर आप 2 महीने तक ऐसा करते हैं तो लगभग 1500 सवाल आप याद कर लेंगे बिना मेहनत किए। और ये आपको कब याद करना है? जब आप पढ़ाई करने बैठें, जब पढ़ाई करके उठें, उस दौरान आप 5-5, 6-6 शब्द एक पेज में लिख लीजिए। अगर आप 3 शिफ्ट तैयारी करते हैं तो धीरे धीरे करके 20-25 सवाल आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। 8-8 सवाल लिख लीजिए 3 शिफ्ट में। अब इसको आप जब खाली समय है तभी इसको अच्छे तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में 60 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। और हिस्ट्री में 23, ज्योग्राफी में लगभग 23 से 24 सवाल, पॉलिटी में लगभग 12 से 13 सवाल, और करंट अफेयर यूपी जीके मिलाकर लगभग 35 सवाल के आसपास। ये टोटल मिला लिया जाए इन 4-5 सब्जेक्ट है तो 145 सवाल के आसपास यहीं से पूछे जाते हैं। अब आपका समय ये है कि आपको मेजर सब्जेक्ट पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। और एक चीज़ ये ध्यान देना दोस्तों कि कंटिन्यू मेंटेन करना है। 8 घंटे से 10 घंटे पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इससे ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ने लगोगे आपका मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत होगा क्योंकि वो 12 घंटे पढ़ रहे हैं और मैंने ये 8-10 घंटे बोल दिया कि 8-10 घंटे में भी पॉसिबल है, तो उनको बुरा लगेगा। ये आम बात है, इसमें कोई उनकी गलती नहीं, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ऐसे लोग जो बोल देते हैं 12 से 14 घंटे, वही आपको और डिप्रेस कर देते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस समय निगेटिव पर्सन से दूर रहना है। बस आप इन सब चीज़ को, रूल को फॉलो कर लो कि आपको कंटिन्यू पढ़ाई करने 8 से 10 घंटे अभी भी। और रोज़ टारगेट ये कर लो कि मुझे 30 शब्द हिंदी के हो, 25 सवाल जीएस के एवरीडे याद करने हैं। ऐसे टारगेट बना लो, अभी भी संभव है इस एग्ज़ाम को देना और क्वालिफाई भी करना, ये संभव है, ठीक है। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि आपको मल्टीपल रिसोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए, कम से कम रिसोर्स रखिए, पीवाईक्यू को बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए। घटना चक्र का जो पीवाईक्यू होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से बाहर नहीं आता। मैं बार बार बोलता हूँ, ये हर एक टॉपर्स भी यही करता है। आपको सबसे ज़्यादा बुरा वहाँ लगता है जब कोई ये बोल देता है कि एग्ज़ाम
बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़्यादा रिसोर्सेज लेने की ज़रूरत है, और आप ऑलरेडी ज़्यादा रिसोर्सेज पढ़ चुके हो तो आपको बुरा लगेगा, ये आम बात है। लेकिन अभी भी समय है, उठ जाओ और अच्छे से तैयारी करो, एग्ज़ाम आसानी से हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।